गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइनल क्वेश्चन पेपर आपका आएगा बोर्ड एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का, उसमें चैप्टर वाइज यूनिट वाइज कितने कितने मार्क्स होंगे और क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे और कितना इंटरनल उनमें चॉइसेस होगी। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे और इसी तरह से आप अपने तैयारी करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। तो मैंने जो सब कुछ है सामने बोर्ड पर लिख दिया है। अब मैं वन बाय वन करके आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन पेपर किस तरह आएगा, कितने उसमें क्वेश्चंस होंगे, कितने इंटरनल चॉइस होंगी, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के कितने होंगे और 5 मार्क्स के कितने होंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा और कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो देखिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियोस जब मैं बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उन पर विशेष ध्यान दें तो आपके 90+100% तक मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 90+ मार्क्स ले सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, नो रिपीटिशन। इसके अंदर केवल और केवल विचार और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जितना कंसंट्रेट होकर आप सीखेंगे, ध्यान देंगे, विचार करेंगे, उतना ही ज़्यादा ही आपको समझ आएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आप इधर देखेंगे, इधर क्वेश्चन पेपर जो आपका मैथमेटिक्स का 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे और जिनमें इंटरनल चॉइसेस होगी। तो कैसे कैसे इंटरनल चॉइसेस होगी हम आगे 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो कितने पार्ट्स होंगे? 2, ए और बी करके पार्ट्स होंगे। इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चंस में। पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शन होंगे। पार्ट ए में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर 16 क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क का होगा एक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 16 आएंगे। इसमें 5 इंटरनल चॉइस होगी। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी, यानी हर क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का होगा। सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कोई भी फिगर आपको दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनका आंसर देंगे। प्रत्येक केस स्टडी में 5 सब पार्ट्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन है। जैसे 16 तक तो मैंने बताया कि जो है 1 मार्क का एक होगा और इसमें इंटरनल 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। सेकंड सेक्शन के अंदर 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन और उसमें 5 पार्ट्स पूछे जाएंगे। उनमें से आपने 4 पार्ट्स के जवाब देने हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार पार्ट बी में क्वेश्चन 21 to 26 तक 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। ध्यान देना, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सभी के इन दोनों में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चन में, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनमें एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 36। कितने आएंगे? 36 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम टाइम होगा आपका 3 घंटे 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। और जो 20 मार्क्स हैं पर सब्जेक्ट आपको इंटरनल असेसमेंट के जरिए आपको दिए जाएंगे। जैसा कि अब की बार बोर्ड ने क्या किया है कि दूसरे स्टेट के ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है और आपके टीचर्स ने वो आपको बताया भी होगा, सिखाया भी होगा और आपने वो प्रोजेक्ट्स बनाए भी होंगे। जो 20 मार्क्स होंगे वो उस पर बेस्ड होंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि 20 में से आप कितने ले सकते हैं।
तो चलिए अब हम फिर से एक बार इसको देख लें। तो क्वेश्चन 21 टू 26 तक 2 मार्क्स के होंगे, सब में 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन 27 टू 33 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा प्रत्येक, जिसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और 34 टू 36 ये जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे प्रत्येक, और 1 के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और यहाँ पर अब चलते हैं हम दूसरी साइड में, यूनिट एंड मार्क्स कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। जो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा तो किस यूनिट में से कितने मार्क्स का। सबसे पहला चैप्टर 1 है आपका, ये नंबर सिस्टम के नाम से, जो आपने सीख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ये 6 मार्क्स का आएगा इसमें से। दूसरा एलजेब्रा में चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 जो आपका है, ये 6 मार्क्स के इसमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में जो चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स है, चैप्टर 10 सर्कल्स है और चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस है। इन 3 चैप्टर में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 उनमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 इसमें आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट 14 एंड 15 चैप्टर है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो बोर्ड का आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मार्क्स का यूनिट वाइज। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीखेंगे 1 बाय 1 करके, जो कि हमारे CBSE ने भेज दिए हैं कि भाई इस प्रकार से आपका पेपर होगा और बच्चे इस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम CBSE द्वारा भेजे गए सैम्पल पेपर्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप पूरा ध्यान लगा करके, पूरे ध्यान के साथ वीडियो को देखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें, प्रैक्टिस करें, पूरा वीडियो देखें और एक एक वर्ड को सुनने की और समझने की कोशिश करें। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिख रहा हूं बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस, क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस 156 as the product of primes सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर क्या है कि 156 को हमने प्राइम्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये प्राइम क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें व्हाट इज प्राइम। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है सेल्फ। इस तरह का कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर है। जैसे हमने ले लिया 2 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 और 2 ये प्राइम है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। 3 है, 1 और 3 ये प्राइम नंबर है। अब 5 है, 1 और 5, इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो जाएं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 है, 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो मोर देन 2 हो गए 3। यानी कि ये वो नंबर हैं जो भाज्य संख्याएं, हिंदी में इनको कहते हैं भाज्य। ये होते हैं अभाज्य, जो किसी से भी भाग ना हो, केवल एक से भाग होती है और अपने आप से, और इनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब जो भाग हो जाए, अर्थात अपने आप से तो भाग होंगी और अपने से अलग भी किसी नंबर से भाग होंगी। इस प्रकार से भी आप समझ लें तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा। अभी इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में
बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटी क्लासेस से आप सीखते हुए आए हैं, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे। अब पीछे 6 है तो जो 2 के टेबल में आता है तो ये 2 पे जाएगा। छोटे से छोटे नंबर से चलाने की कोशिश करें। 2 7 जा 1, 2 8 जा। क्या है ये, अब भी बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए। ये डिवाइड कर किया हमने, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से नहीं तो फिर 3 से देख ले। बहुत छोटी क्लास में आपको ये सिखाया गया था, 2 से 3 से 4 5 6 से किस प्रकार नंबर डिवाइड होते, ट्रिक्स बताई गई थी। तो इसको डिवाइड करना है। 2 7 जा 1, उतारा 6, 2 8 जा। अब इसमें देखिए आपका ये जो क्वोशेंट है ऊपर लिखा गया, ये क्वोशेंट ही है, इसको नीचे रख दो। अर्थात हमने 2 से इसको डिवाइड किया, ऊपर लिखने की बजाय नीचे लिख दिया। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अब फिर ये पीछे 8 है तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा। उम्मीद मतलब 78 को अब हम फिर किससे डिवाइड करें, 2 से। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। इसी प्रकार से अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 9 है, तो 3 से देख लें, 3 से जाएगा। अब ये किससे जाएगा, ये प्राइम नंबर है, ये 13 1। तो हमने इसके फैक्टर किए तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 156 के, कितने 2 हैं, 2। तो 2 का पावर 2, क्योंकि 2 है, 3 1 है और 13 1 है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको हम एक कहते हैं फैक्टर ट्री, वो भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे 156 है, फैक्टर ट्री में फैक्टराइजेशन एक ही चीज़ है। सबसे पहले आप ये देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ आंसर आ जाएगा, कितना आ गया आपका 78। अब ये प्राइम नंबर आ गया आपका अलग से। अब 78 को देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से, और कितना आएगा 39। अब ये दूसरा प्राइम नंबर आ गया। अब 39 को देखें किससे डिवाइड होगा, 3 से, और इधर कितना आ जाएगा 13। ना ये किसी और से डिवाइड होता, ना ये किसी और से। तो आपके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 2 3 एंड 13। ठीक है जी, इसको फैक्टर ट्री कहते हैं हम। इस प्रकार से भी ये आपके सामने आता है। कई बार क्या होता है कि ये कहेंगे कि इसको भरो, फिल इन द बॉक्सेस। तो ये क्या है, इससे डिवाइड कर दो जो आ जाए, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई ये है। ये समझ लो कि इससे डिवाइड करके ये आएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार ऊपर इसको मिटा दें, कहते अब बताओ, तो मल्टीप्लाई करते आ जाओ, इनकी मल्टीप्लाई आ गई। इसी प्रकार यहाँ 156 लिख दें, कहते कि ये बताओ, तो डिवाइड करते आ जाओ। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 156 एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आप प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप मुझसे संपर्क कर लें, आपकी पूरी मदद की जाएगी, वीडियो के जरिए या ऑनलाइन क्लास के जरिए। जैसे भी आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको दे चुका हूँ, आप उससे भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros, sum of whose zeros is 2 and product is -8. ये क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है आपका। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। ये डिग्री किस पर ली जाती है, वेरिएबल पे, एक्स वाई वगैरह वगैरह पे, इनको हम वेरिएबल कहते हैं।
जिसकी डिग्री वैसे डिग्री का क्या है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। जब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। व्हाट इज एन इक्वेशन? व्हेन एनी पॉलिनोमियल इक्वेट्स टू जीरो देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वेट कर दें तो वो इक्वेशन बन जाएगी। या यूँ समझो, दो पॉलिनोमियल के बीच में जब साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आज चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है इसका। एस का मतलब सम और पी का मतलब प्रोडक्ट, यानी आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये इसका एक तरीका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला जीरो। अब बहुत से आदमी ये नहीं समझते कि जीरो का क्या मतलब है। जीरो का मतलब ये होता है कि एनी वैल्यू, मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने ये लिख दिया, सपोज करो एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। मान लो मैंने एक्स की जगह 2 रख दिया तो कितना हो गया, 4 माइनस 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के। इसको जीरो किसने बनाया, 2 ने। किसने बनाया, 2 ने। तो 2 इसका एक जीरो है। तो इसकी कितनी जीरो होंगी, इसकी 2 जीरो होंगी। जितनी डिग्री उतनी जीरो। जीरो और रूट में कोई फर्क नहीं होता। पॉलिनोमियल में हम जीरो कह देते हैं, इक्वेशन में उनको रूट कह देते हैं। तरीका एक है, बात एक है। तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। जीरो का मतलब यहाँ जीरो नहीं होता। जीरो का मतलब वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, उस वेरिएबल की वैल्यू, एक्स में तो एक्स की वैल्यूज़, वाई में तो वाई की वैल्यूज़, टी एस में जिसमें भी है उसकी वैल्यूज़ जो उसको सेटिस्फाई करें या उसका सॉल्यूशन हो, उसी को हम कहेंगे जीरोस। तो चलिए अब हम इसमें गए, सम है, सम ऑफ जीरोज। एक्चुअली में जीरोज और रूट्स को हम अल्फ़ा एंड बीटा से नाम देते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, मैथमेटिकल साइन है, ये सिंबल्स है मैथमेटिक्स में, और कुछ नहीं। इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। पहली जीरो अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरी बीटा, फिर लैम्डा, गामा, ये बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, जो हमारे को दे दिया 2, देखो ये दे रखा। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारे को दे दिया -8। एक्चुअल में ये 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस आपके हैं, 16 तक के 1 मार्क के, फिर 4 आपको जो केस स्टडी है वो भी 1 मार्क के हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स प्रोडक्ट -8 है, ये जो साइन है ये तो इस फार्मूले के हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और इन पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बुक से लेकर के या कहीं से भी लेकर के उन पर स्टडी करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि सैम्पल जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का, उसमें कितने मार्क्स होंगे, यूनिट वाइज आपके कितने कितने मार्क्स होंगे बुक में, ठीक है, और कैसे आपने अटैम्प्ट करने हैं, कितना समय होगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। अगर आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो कृपया करके वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो बने वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। और वीडियो को पूरा देखें। अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखें, फिर उसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।